मेरा नाम रूपा है। मेरी उम्र 27 साल है। आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मेरी सास मुझसे गधे की तरह काम करवाती थी, मगर जब खाना देने की बारी आती थी तो वह साफ कहती थी कि पति मर गया है तो समझौता करो, जब ज़्यादा खाना होगा तो दे दूंगी। तब यह सुनकर मैं उनका चेहरा देखती रह जाती थी। मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती थी। थोड़ा बहुत मिल गया तो गुजारा हो जाता था, लेकिन मेरी बेटी जो सिर्फ 12 साल की थी, उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। रात के 10 बज रहे थे। अचानक ही मेरी बेटी सोते हुए जाग गई थी और मेरी तरफ देखते हुए उदास भरे अंदाज में बोली थी कि मम्मी, कब तक खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? आपने कहा था कि आप खाना बना रही हैं, मगर अभी तक आपने दिया ही नहीं। वह इतनी मासूमियत से बोली थी कि मेरा दिल भर आया था। 8 बजे के वक्त जब उसने मुझसे रात का खाना मांगा तो मैंने उसे दिखाने के लिए चूल्हे पर पानी की बर्तन चढ़ा दी थी और उसे यही कहा था कि अभी खाना बन रहा है। मैं उसे देखते हुए अपने अंदर का दर्द छुपाते हुए बोली थी कि तुम सो गई थी तो मेरा ध्यान तुम पर चला गया और पीछे से चावल जल गई। अब तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा। मैं सुबह तुम्हें नाश्ता करवाऊंगी। जबकि उसने मुझे उदास निगाहों से देखा था और सिर हाँ में सिर हिलाकर मेरे करीब ही लेट गई थी। मेरी बेटी 6 साल की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वह बहुत समझदार है और सलीकेदार है। उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। पति के मरने के बाद मेरी बेटी ने मेरा साथ बहुत दिया। यही वजह थी कि मैं अभी तक जिंदा थी, वरना जिस दिन मुझे यह खबर मिली कि मेरे पति की परदेश में मौत हो गई है, उस दिन ही मैंने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था। मगर जब मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को देखा तो मैं चुप हो गई थी और उसके खातिर ज़िंदगी गुजारने लगी थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से मेरी जान जा रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। मैंने एक आंसू भरी निगाह अपनी बेटी के वजूद पर डाली थी और खामोशी से उसके पहलू में सो गई थी। मैं दिल ही दिल में अपने पति से शिकवा करते हुए बोली थी कि कहाँ चले गए हो उमेश? आपकी बीवी और बेटी बहुत दुखी भरी जिंदगी गुजार रही हैं। भगवान के लिए लौट आइए, इतनी सजा ना दें। मैं तो बेगुनाह हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऊपर वाले, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तड़प कर बोली थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने फौरन करवट मोड़ ली थी। कहने को मैं जाग चुकी थी, लेकिन मैं सोने का ही नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं उठ जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझसे नाश्ते का मांग करेगी।